So hello to all. So today we are going to start a series, we can say, about the uh, ethics paper, which is the paper 4 in UPSC, and it is also included in the other PCS examinations also. So we'll try to complete the whole syllabus by video, and then also we will discuss the case studies and other things which are related to ethics. So today we are going to start with the very important topic, which is the attitude. This is one of the important topic, because if you read the syllabus of UPSC, it especially before mentioning the syllabus of ethics, this mentions that it is to check the attitude of the candidate. So attitude is very important for the civil servant. So what we understand by attitude, when we say that ये इसका एटीट्यूड है, तो हम उससे क्या समझते हैं, क्या समझ पाते हैं, या हम बस कहते हैं कि इसका एटीट्यूड ऐसा है, बट इन रियलिटी वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड. सो सबसे पहले देखते हैं दो बातें. एक तो एक जर्नल सेंस में मीनिंग क्या है. नॉर्मली हम कैसे कहते हैं कि एटीट्यूड इसका ऐसे है, खराब है, बुरा है, we generally say. Then we will go towards the proper definition in the ethics. इतना ही करेंगे. So meaning. So किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं, देखने के बाद किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसको कह सकते हैं हम कि एथिक्स. फॉर एग्जाम्पल, हाउ वी सी, कोई भी सिचुएशन की बात कर लेंगे. अ सिचुएशन, एंड देन आफ्टर व्हाट वी डू का मीन यहाँ पर हाउ वी एक्ट. तो एक्शन क्या हो रहा है, वो एक तरीके से जनरल सेंस में हो गया एटीट्यूड. सो एक सिचुएशन थी, उसको हमने देखा, समझा, और फिर हमने एक पर्टिकुलर मैनर में वहाँ पर एक एक्ट किया. जनरल सेंस में हम ऐसे कह सकते हैं. फॉर एक एग्जांपल, बहुत अगर सिंपल एग्जांपल लें, एक फिल्मी स्टोरी ले लेते हैं कि बहुत ओल्ड हिंदी फिल्म, अब तो वो दौर निकल गया, खैर अब भी होता होगा, बट वो मूवीज़ में नहीं आता. 70s की मूवीज़ में एक पर्टिकुलर सीन हुआ करता था कि भाई एक लड़का है और अब उसकी माँ बीमार है. वहाँ पर डॉक्टर साहब ने कह दिया कि इतने पैसे की दवाई आएगी और अगर 2 घंटे तक ना दी गई तो माँ नहीं बचेगी. बिल्कुल गंभीर सिचुएशन है, और लड़का है इस वक्त 19 साल का. एक 19 साल का लड़का जिसके पास कोई और जरिया नहीं है पैसे कमाने का, ना उसके पास पैसे हैं, 2 घंटे में ना वो कमा सकता है, फिर वो क्या करेगा. वो एक ही काम कर सकता है, वो चोरी करेगा. उसने चोरी कर ली. चोरी करने के बाद वो वहीं पर पकड़ा गया. ऑब्वियस बात है, वो कहाँ भागेगा, या वो अस्पताल गया, उसके पीछे पीछे लोग भागे, उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ा गया एट लास्ट. अब उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है. अब एक सिचुएशन हम देख रहे हैं कि एक लड़का जो कि 19 साल का है, उसका पहले का कोई हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ क्योंकि असेंशियल मेडिसिन उसकी माँ के लिए ज़रूरी थी, तो वो उस एक्ट उसने किया, उसने उस चोरी को किया. हम उसकी बात नहीं करेंगे, उसके एटीट्यूड की बात नहीं करेंगे, हमें कुछ और देखना है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दिस फॉर द UPSC और PCS एग्जामिनेशन. तो उसी लड़के को अगर वहाँ पर पेश किया जाए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब हो गया जज, जो जूनियर मोस्ट, जिसको कई बार जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी कहते हैं, बिकॉज कि अब पुलिस ने पकड़ लिया है, तो एक बाय रूल अब उसको पेश करना पड़ेगा, वहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा. फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट बताएगा कि इसको तुम्हें पुलिस कस्टडी में रखना है अगर वो मांग रहे हैं, नहीं तो जुडिशियल कस्टडी में चले जाएगा. दैट मीन्स कि वो जेल चला जाएगा. सो देयर आर 2 काइंड ऑफ कस्टडीज, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी. अगर पुलिस मांगेगी कि हमें इससे और उगलवाना है, कई सारे इसके ऊपर और दोष लगाने हैं, तो पुलिस कस्टडी मिल जाएगी. अगर वो कहेंगे नहीं ठीक है जी पकड़ लिया, इसको भेज दो, तो चला जाएगा. अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 तरह के जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं. सेम केस है, अज्यूम कर रहे हैं कि एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसको ले गए. उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसको देखा, पूरी स्टोरी पढ़ी,
उस लड़के की तरफ देखा, उससे बात की 2 मिनट, उसको समझ में आया कि ये पहली बार हुआ है। उसने सारी वो बीएनएस की जो सेक्शंस थे वो देखे, उसने देखा इसके हिसाब से तो इसको 6 महीने की जेल होगी, सज़ा मिलेगी, ऐसे ऐसे जाएगा, इसका ऐसे नुकसान होगा, और माँ के लिए दवाई ले रहा था, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, 100-200 रुपये की दवाई थी, कुछ नहीं होता। अब वो क्या करेगा, बिकॉज लॉ ब्रेक हुआ है, वो क्या करेगा, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको कहेगा कि तुम जाकर करो सोशल सर्विस 3 महीने की, किसी हॉस्पिटल में कर लो, किसी वृद्धाश्रम में कर लो, किसी ऑर्फनेज में चले जाओ, वो उसको कह के छोड़ देगा, और उसके बाद उसकी वहाँ पर 3 महीने वो सर्विस देगा, उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा, और वो एक तरीके से फ्री हो गया, वो बच्चा जेल नहीं गया, वो बच गया। लेकिन दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके गए, सेम ही कंडीशन है, लेकिन इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के दिमाग में क्या है कि ये गरीब तबके से है, इसने पहली बार चोरी की है, इसने पहले भी की होगी, इसका आगे भी कोई फ्यूचर नहीं है, ये फिर से करेगा, इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, उसने इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, जेल में। अब दोनों केस में हुआ क्या है, लॉ सेम था, बीएनएस के सेक्शन सेम थे, रूल्स अगर मान लें कि रूल्स नाम की भी कोई चीज़ है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी सेम थे, सिचुएशन भी सेम है। सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नॉलेज एज पर लॉ सेम है, उनकी लॉ के प्रति नॉलेज भी सेम है। ये सब सेम है, बट हुआ क्या है, 2 डिफरेंट एक्शन हुए हैं यहाँ पर। वो क्यों हुए, बिकॉज दोनों ने उस सिचुएशन को अलग तरीके से देखा। ये जो देखना है किसी सिचुएशन को और एक्शन लेना है, यही एटीट्यूड है जनरल सेंस में। इसी को हम एथिक्स में कह सकते हैं कि हाउ वी सी दिस सिचुएशन बिफोर वी एक्ट। ये एक तरीके का एटीट्यूड हो गया जो इन 2 डिफरेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये तो एक जनरल सेंस में हो गया, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि एटीट्यूड को हम कैसे समझ सकते हैं जनरली। जब हम देखते हैं किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी काम के लिए किसी सेक्रेटरीट में जा रहे हैं, वहाँ पर जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को देख के हम समझ सकते हैं कि चीज़ों को कैसे देखता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैसे एक्ट करता है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल सेंस में यहाँ पर मीनिंग हो गई। इन दोनों केसेस के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट यह याद रखना है कि ये सब सेम था। तो यहाँ पर एक और पॉइंट निकल आता है कि एटीट्यूड is not equal to knowledge। ये दिमाग में गलत फहमी आ जाती है कि नॉलेज इज डिफाइनिंग द एटीट्यूड, बट नहीं, कुछ और डिफाइन कर रहा है एटीट्यूड को। सेम नॉलेज होने के बाद भी डिफरेंट एटीट्यूड्स आर देयर। ये जो डिफरेंट एटीट्यूड्स है ना, ये बेसिकली ये पार्ट है उस ओवरऑल साइकोलॉजी का। जो साइकोलॉजी का पार्ट है उस पर्टिकुलर ह्यूमन का, उसकी वजह से उसका डिफरेंट आ रहा है। और जो साइकोलॉजी है वो हर पर्सन की लर्न्ड है, ये कोई जेनेटिकली नहीं मिली है, दिस इज़ लर्न्ड। ये सीखी गई है, उसने अपने जीवन में सीखी है, अपने सराउंडिंग से सीखी है, ऑब्जर्वेशन से सीखी है। सो दिस इज़ लर्न्ड। यहीं से हम बढ़ेंगे जो ये डेफिनेशन है इसकी तरफ, जो प्रॉपर एक अगर आ जाए एग्ज़ाम में तो लिखना क्या, अगर पूछ ही लिया जाए कि एटीट्यूड के ऊपर डेफिनेशन लिख दो भाई, तो क्या लिखेंगे? तब ये कहानी तो नहीं लिखी जाएगी वहाँ पर, तो कुछ लिखना पड़ेगा। तो वो लिखने के लिए अगर बात करें तो डेफिनेशन, सो फर्स्ट पॉइंट वी विल राइट कि इट इज़ लर्न्ड। ये लर्न्ड है, एक टेंडेंसी है जिसको जनरली हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, या पहले लिख देते हैं टेंडेंसी, लर्न्ड टेंडेंसी और प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिशन क्या है? बहुत बार यूज़ करते हैं हम लोग ये वर्ड प्री डिस्पोजिशन। इसका मतलब है कि जो हमारा एक यूजुअल बिहेवियर रहता है, नॉर्मली जिस तरीके से हम बिहेव कर देते हैं एकदम से, उसकी बात हो रही है। तो
एक लर्नड टेंडेंसी है और प्री डिस्पोजिशन है हमारी किस चीज़ के लिए, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की तरफ, या उसको इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ लर्न टेंडेंसी और प्री डिस्पोजिशन किसी ऑब्जेक्ट की तरफ कैसे हम उसको थिंक करते हैं, हाउ वी थिंक, फील, कैसे हम थिंक करते हैं, फील करते हैं किसी भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो. सो इट इज़ अ लर्न टेंडेंसी और प्री डिस्पोजिशन हाउ वी थिंक फील टूवर्ड्स अ ऑब्जेक्ट. whether living, नॉन लिविंग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना. किसी लिविंग की तरफ हमारा क्या एक एटीट्यूड है, किसी नॉन लिविंग की तरफ क्या है, किसी किसी को अपनी चीज़ों से ही बहुत प्यार है, वो क्या शो कर रहा है, उसका एक एटीट्यूड है उसमें. सो वो उसने लर्न किया है, उसकी एक टेंडेंसी है, प्रीडिस्पोजिशन है टूवर्ड्स ए ऑब्जेक्ट. लिविंग नॉन लिविंग हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जैसे हमने पहले डिस्कस की, इवन कुछ आइडियाज हो सकते हैं. जैसे इस वक्त देश में दो तरह के बड़े आइडियाज़ हैं, एक प्रो बीजेपी या प्रो हिंदू, जिस तरीके से भी उसको कह सकते हैं. एक वो आइडिया है कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, एक उसके अगेंस्ट है, कुछ बीच में. हर आदमी की अपनी अपनी एक आइडिया के प्रति उसका एक एटीट्यूड है. वो कैसे है, वो इसी तरह से है. उसने कुछ अपने जीवन में सीखा है, सीखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया बन गया, उसी आइडिया के दिमाग बल पर वो सोचता है, फील करता है. चाहे वो जो फील कर रहा है वो अच्छा है बुरा है ये बाद में डिफाइन होगा, भले ही वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, इसको भी हम देखेंगे. सो वेदर इट इज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल ये भी बाद में देखेंगे, बट वो फील करता है टूवर्ड्स ए ऑब्जेक्ट. वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, सिचुएशन, आइडियाज है, इन अ पर्टिकुलर मैनर, in a particular manner. सो ये एक तरीके से इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एथिक्स को. अब इसमें वो सारी चीज़ें आ गई. अब कोई करप्शन के बारे में कैसे सोचता है, हमें पता है कि उसके लिए किस तरीके से उसने सोचा होगा. फीमेल के प्रति कैसे सोचता है, जो वल्नरेबल सेक्शंस है उसके प्रति उसका क्या एटीट्यूड है, वो सारा कैसे डिफाइन हो रहा है, वो इन चीज़ों से, किस तरीके से वो उसने सीखा है, उससे उसके अंदर एक बिहेवियर, यूजुअल बिहेवियर आ गया है, प्रीडिस्पोजिशन हो गई है, उसी तरीके से सोचता है. बुरा है अच्छा है वो नहीं हो सकता है, कोई दलितों के प्रति बहुत अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है, फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों होंगे, दोनों लर्नड है. टूवर्ड्स ए ऑब्जेक्ट, लिविंग नॉन लिविंग, सिचुएशन, आइडियाज इन अ पर्टिकुलर मैनर. सिचुएशन का हमने एग्जांपल देख लिया, एक आइडिया का देख लेते हैं. आइडिया में हम कुछ भी देख सकते हैं, कोई पैसे के बारे में कैसे सोचता है, या जो आप लोगों की उम्र है उसमें कोई लव के बारे में कैसे सोचता है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक आइडिया है लव, इसके बारे में अब कैसे अलग अलग लोग एक रखते हैं. फॉर एग्जांपल एक है, उससे किसी ने पूछा क्या हुआ, वो अभी बेचारा पहली बार में है, पहली बार में उससे किसी ने पूछ लिया, वो पागल हुआ घूम रहा है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा. वो कह रहा है बस यही कुछ हुआ है, पहली बार जो होता है यही कुछ स्पेशल हो गया है, क्योंकि वो वही पहली बार उसका, दूसरी बार होगा तब तो पता लगेगा उसको. तो ये कह रहा है कि बस यही स्पेशल है, इसके बाद कुछ नहीं होगा. ये एक आइडिया के प्रति उसका क्या है, एक एटीट्यूड बना है. क्यों, उसने पहली बार लर्न किया. अब इसको जैसे ही उसने सीखा है उस आइडिया की प्रति, उसके दिमाग में जो आया उसने उसको एक्सप्रेस कर रहा है. तो इसका एटीट्यूड क्या है कि बहुत स्पेशल है भाई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता. दूसरे से पूछा, वो एक अब अगले स्टेप का है, उसको कई बार हो चुका है. वो क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, ये फर्स्ट लव जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये बकवास है सब. हाँ प्यार होता है बस, ठीक है,
ठीक है, जब होता है तो ठीक है। फिर तीसरे से पूछा, तीसरा है, ये अभी बहुत ख़राब स्टेज में है, बहुत दुखी है, अभी रिसेंट इनके साथ ब्रेकअप कह सकते हैं, जो भी है। तो इनसे पूछा गया, ये तो बस इनके लिए तो दुनिया की सबसे बेकार चीज़ क्या है, वो लव है, कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, सबसे धोखे वाली चीज़ दुनिया में यही है, इसी में धोखा मिलता है। सो अंडरस्टैंड करने के लिए, एक आइडिया के लिए, यहाँ पे मनी भी कर सकते हैं। कोई कहेगा मनी ही सब कुछ है, कोई कहेगा मनी उतना ही होना चाहिए जितना जीने के लिए चाहिए, कोई कहेगा मनी कुछ नहीं है, क्या करना है, मैं तो जा रहा हूँ हिमालय पर, वहाँ आराम से रहूँगा। तो एक आइडिया के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है वो किस तरीके से बना है, तो उन चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी केस स्टडी में केवल रोल ही एटीट्यूड का है। अगर आपका एटीट्यूड एक ऐसा बन गया है कि जो सिविल सर्वेंट का होना चाहिए इन सारी बातों को समझते हुए, तो वहाँ पर केस स्टडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि वो सारा कुछ एटीट्यूड पर। वहाँ हर चीज़ में क्या है, डिसीजन मेकिंग तो करनी है। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, लिविंग के लिए कर रहे हो, किसी आइडिया के लिए कर रहे हो। भाई कुछ यहाँ पर दंगा हो गया, अब आइडिया था उसमें कोई, उसके ऊपर आप कैसे बिहेव करोगे, या कोई आइडिया ऐसा आपके सामने आ रहा है, उसके प्रति आपका कैसा एटीट्यूड है। नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, मीटिंग चल रही है, किसी ने कह दिया कि जो हमारे ज़िले में उस एक पर्टिकुलर इलाके में वहाँ पर सूखा पड़ रहा है, वहाँ पर कैसे वहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाए। किसी ने एक नया आइडिया दिया, आप उस आइडिया के बारे में कैसा एटीट्यूड रखते हैं, प्रो रखते हैं कि नेगेटिव है, वो सारा डिफाइन करेगा कि आपका डिसीजन मेकिंग कैसा होगा। सो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना है, याद रखना है। और एक चीज़ और देखेंगे इसी एटीट्यूड की डेफिनेशन में, या हम एक पॉइंट अगर यहाँ पर देखें कि जैसे हमने देखा कि एटीट्यूड इज़ नॉट इक्वल टू नॉलेज, हम कह सकते हैं एटीट्यूड इज़ नॉट इक्वल टू बिहेवियर ऑल्सो। बिहेवियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट एटीट्यूड। वो एक प्री डिस्पोजिशन है, यूजुअल बिहेवियर है, बट उसके अंदर बहुत सारे और एंगल है। वो लर्नड एक टेंडेंसी है, पहले से ही सीखी गई। लर्नड वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एटीट्यूड। सो अगर देखें कि टाइप ऑफ प्री डिस्पोजिशन किस तरीके की हो सकती है, एक जनरली समझने के लिए दो, ये कोई पूछेगा नहीं कभी भी, टाइप ऑफ प्री डिस्पोजिशन और टेंडेंसी। देखिए 4 तरह की हो सकती हैं। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इवन न्यूट्रल हो सकती है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना सिविल सर्वेंट के लिए, वो है एम्बिवेलेंट। सो एक एग्जांपल लेते हैं। पता लग गया कि कोई बीफ लेके जा रहा था अपनी गाड़ी में या ट्रक में या अपने साइकिल पे, स्कूटर पे, कैसे भी। भीड़ को पता लग गया कि ये बीफ लेके जा रहा है, सही है कि नहीं, बस पता लग गया भीड़ को, और वहाँ पर हो गई मॉब लिंचिंग और वो आदमी मारा गया। अब पॉजिटिव में क्या है कि अगर कोई आदमी है जिसकी एक लर्नड जो प्रीडिस्पोजिशन है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो फॉलो होना चाहिए, तो एक आदमी है वो कह रहा है कि ये गलत हुआ है, मॉब लिंचिंग इज रॉन्ग, अक्यूज्ड को पकड़ना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। अब हम यहाँ इन चीज़ों को फेवरेबल में ही रखेंगे बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सिविलाइज सोसाइटी। यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन उसका क्या है, पॉजिटिव में, बिकॉज क्योंकि हम इस चीज़ को मान के चल रहे हैं कि ये रूल ऑफ लॉ फॉलो होना जरूरी था। अगर रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा तो इनका काम था कि पहले जाकर पुलिस को बताना, वो आकर उसको पकड़ते, चेक करते बीफ है कि नहीं है, उसके बाद उसी जो रूल था उसके हिसाब से सज़ा मिलती, नहीं होता तो छोड़ देते। मॉब लिंचिंग इज़ रॉन्ग। एक आदमी है उसके दिमाग में है कि कुछ नहीं होता कानून से, सब बकवास है, ये तो खुद ही फैसला लेना पड़ेगा, तो ये क्या कह रहा है, मॉब लिंचिंग सही हुई।
अक्यूज्ड को क्या किया जाए, माला पहनाकर लाया जाए, स्वागत किया जाए। तो ये क्या कर रहा है, ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट बात कर रहा है। एंड जो इसका एटीट्यूड है, जो इसकी प्रीडिस्पोजिशन है, क्योंकि ये प्रीडिस्पोजिशन है तो इसका एटीट्यूड बनेगा, तो इसका एटीट्यूड क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है, इसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया है। या हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि एटीट्यूड कैसे डिफाइन होगा, विद प्रीडिस्पोजिशन। ठीक है, 2 एग्जाम्पल समझ में आ गई। तीसरा है, कह रहा है मतलब ही नहीं है, मैं तो दुनिया ही छोड़ चुका हूँ, अब ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, मुझे नहीं कोई लेना देना है, मॉब लिंचिंग होनी नहीं चाहिए, हो गई है तो अब क्या ही कर सकते हैं, अक्यूज्ड को पकड़ लेना चाहिए था लेकिन अगर छोड़ दिया है तो क्या ही कर सकते हैं, मुझे क्या लेना है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो इसका जो बिहेवियर है, वो जो एटीट्यूड है, वो हो गया है न्यूट्रल। पर इसको हम यहाँ पर अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अच्छे में नहीं आता। न्यूट्रल बिहेवियर इज़ नॉट गुड। खास करके कोई सिविल सर्वेंट है और उसके सामने ऐसी सिचुएशन आए और वो एक न्यूट्रल बिहेवियर से बैठ जाए कि मुझे क्या करना है, तो वहाँ पर काम नहीं चलेगा। तो इसको पॉजिटिव में, अच्छे में नहीं मान लेना, बस एक टाइप है कि बिहेवियर न्यूट्रल है। बट जो सबसे मुश्किल है वो है एम्बिवेलेंट। इसमें क्या है कि कन्फ्लिक्ट क्या है, यहाँ कन्फ्लिक्ट शुरू होगा ना, क्योंकि हमारा खेल तो सारा एथिक्स में कन्फ्लिक्ट का है। एम्बिवेलेंट में क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि मॉब लिंचिंग तो है गलत। अब इसका बिहेवियर देखिए, इसकी लर्न्ड टेंडेंसी को समझिए, मॉब लिंचिंग तो गलत है, लेकिन अब इसके अंदर से एक और भावना है कि अक्यूज ने भी क्या ही किया। अब लेके जा रहा था तो गाय माता की हत्या की है, बीफ लेके जा रहा था, तो ये क्या कर सकते थे, भावुक हो गए तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा, तो क्या करना चाहिए, अक्यूज्ड को भी छोड़ दो। तो ये प्रो अक्यूज्ड है। तो ये क्या कर रहा है, ये ना तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने दे रहा है, ना ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये जो इसका एम्बिवेलेंट एटीट्यूड है, ये इसकी लर्न डिस्पोजिशन है। इसने ऐसे ही सीखा है कि मॉब लिंचिंग गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक दूसरा इंसान भी है जो हमेशा सामने आ जाता है, जो इसको फैसले लेने से रोकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर होने वाला है कन्फ्लिक्ट। और ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये इतना ईजिली रिजॉल्व होने वाला नहीं है। तो ये भी एक एटीट्यूड है कि हमेशा वहाँ कन्फ्लिक्ट में पहुँच जाना, डिसीजन मेकिंग में इश्यूज आने, क्योंकि जो उसका ओवरऑल कंसेप्ट है दिमाग में, जो लर्नड प्रीडिस्पोजिशन है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, एक तरफ तो वो मॉरली रिजेक्ट कर रहा है मॉब लिंचिंग को, दूसरी तरफ एक तरफ से उसको गाइड हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, न्यूट्रल भी है, एम्बिवेलेंट भी है। सबका रहता है, एम्बिवेलेंट कहीं कहीं सबका रहता है, बट फिर अंत में किसी डिसीजन पे पहुंचना पड़ता है। वो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से हम वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये था एक एटीट्यूड की डेफिनेशन हो गई प्रॉपरली, एक जनरल सेंस में उसकी मीनिंग हो गई, 1-2 एग्जाम्पल हो गए। अब अगर एक इसमें और आता है कि एटीट्यूड और बात करें तो कॉन्शियंस में क्या है। कॉन्शियंस एक बहुत बड़ा वर्ड हम बार बार यूज़ करते हैं कि मेरी कॉन्शियंस नहीं मुझे अलाउड करती। अब ये है कहाँ, कॉन्शियंस अब आत्मा भी नहीं है। आत्मा हम कह देते हैं कि हमारी अंतर आत्मा कह रही है, लेकिन हम उसमें भी अंतर आत्मा कहते हैं। तो कॉन्शियंस एक क्या है फिर, जो हमें इन चीज़ों को क्या हो क्या रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई तो गाइड कर ही रहा है ना इन चीज़ों को। मॉब लिंचिंग गलत जिसको लग रही है, वो लर्नड प्रीडिस्पोजिशन है। क्यों? क्योंकि उसको कोई गाइड कर रहा है। वो जो गाइड कर रहा है, जो मॉरल गाइड है, तो बेसिकली वही हम कह सकते हैं एक तरीके से कॉन्शियंस है, जिसको कई बार कहा जाता है कि इनर जज भी है। तो अगर किसी के अंदर कॉन्शियंस में है कि वॉयलेंस ही खराब है, तो वो किसी भी कंडीशन में उसका जो एटीट्यूड रहेगा वो हमेशा ये रहेगा कि वॉयलेंस खराब है। और उसको गाइड कौन कर रहा है, इनर जज कौन है, वो कॉन्शियंस है। कॉन्शियंस क्या करेगी, गाइड करेगी। गाइड करने के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, एक्सप्रेस होगा एटीट्यूड में।
सो इन अ वन सेंस वी कैन से दैट कि जो कॉन्शियंस है वो एक मॉरल गाइड की तरह काम करती है, क्योंकि वही तो सीख रही है सारा ना। सीख कौन रहा है, लर्न कौन कर रहा है? जो हमारा ब्रेन है वो लर्न कर रहा है। वो लर्न करते करते फिर हमारा वो गाइडिंग एक तरीके से जज बन जाता है, मॉरली गाइड करता है, हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और जब वो गाइड करता है तो जो एक्सप्रेस होता है वो एक तरीके से हमारा एटीट्यूड हो जाता है। ठीक है, तो जो एटीट्यूड है बेसिकली दी एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्शियस, हम एक कह सकते हैं। अगर कॉन्शियस से कभी कोई रिलेट करके आ जाए कि एटीट्यूड और कॉन्शियस का एक है, एक नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। वो गाइड कर रहा है, वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है। सो दिस इज़ अबाउट डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके जो कंपोनेंट है, कंटेंट है उससे, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।